राजा परीक्षित के जन्म की कहानी बहुत ही सुंदर कथा। चक्रवर्ती महाराजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र तथा अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। ये कलयुग के राजा थे। परीक्षित के पुत्र का नाम जन्मेजय था। जब परीक्षित अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में थे, तभी अश्वत्थामा ने उन्हें ब्रह्मा अस्त्र से मारने का प्रयास किया, परंतु श्री कृष्ण ने परीक्षित को जीवन दान दिया तथा आशीर्वाद दिया कि अब वह ही चक्रवर्ती राजा बनेगा। एक नवजात शिशु को कोख में मारने की कोशिश करने के लिए अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने श्राप दिया कि वह अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा तथा उसके सिर पर जो मणि रहती थी उसको भी श्री कृष्ण ने ले लिया। इस श्राप को सुनकर अश्वत्थामा बहुत गिड़गिड़ाया, परंतु हर बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। आज हम उन हीरा चक्रवर्ती राजा परीक्षित के जन्म की कहानी जानेंगे तथा उन्हें मिले श्राप के बारे में भी जानेंगे। द्रौपदी को जब समाचार मिला कि उसके 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी है, तब उसने आमरण अनशन कर लिया और कहा कि वह अनशन तभी तोड़ेगी जब अश्वत्थामा के मस्तक पर सदैव बनी रहने वाली मणि उसे प्राप्त होगी। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़े। अश्वत्थामा तथा अर्जुन के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया। अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इस पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। नारद तथा व्यास के कहने से अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र का उपसंहार कर दिया, किंतु अश्वत्थामा ने पांडवों को जड़ मूल से नष्ट करने के लिए अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। श्री कृष्ण ने कहा, उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वर प्राप्त है, उसका पुत्र अवश्य ही जन्म लेगा। नीच अश्वत्थामा, यह तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण वह बालक मृत हुआ तो भी मैं उसे जीवन दान दूंगा। वह भूमि का सम्राट होगा और तूने इतने बदों का पाप किया, 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निश्चत्र होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। व्यास ने भी श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सी में बांधकर द्रौपदी के पास ले आए। द्रौपदी ने दयाद्र होकर उसे छोड़ने को कहा, किंतु श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने उसके सिर की मणि निकालकर द्रौपदी को दी। उत्तरा के गर्भ में बालक ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होने लगा। तब श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उनका वह ज्योतिर्मय सूक्ष्म शरीर अंगूठे के आकार का था। वे चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद धारण किए थे। कानों में कुंडल तथा आंखें रक्त वर्ण थीं। हाथ में जलती हुई गदा लेकर उस गर्भ स्थित बालक के चारों ओर घुमाते थे। जिस प्रकार सूर्य देव अंधकार को हटा देते हैं, उसी प्रकार वह गदा अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत करती थी। गर्भ स्थित वह बालक उस ज्योतिर्मय शक्ति को अपने चारों ओर घूमते हुए देखता था। वह सोचने लगता कि ये कौन है और कहां से आया है। कुछ समय पश्चात पांडव यज्ञ की दीक्षा के निमित्त राजा मरुत का धन लेने के लिए उत्तर दिशा में गए हुए थे। उसी बीच उनकी अनुपस्थिति में तथा श्री कृष्ण की उपस्थिति में 10 मास पश्चात उस बालक का जन्म हुआ, परंतु बालक गर्भ से बाहर निकलते ही मृतवर्त हो गया। बालक को मरा हुआ देखकर रनवास में रुदन आरंभ हो गया। शोक का समुद्र उमड़ पड़ा। कुरुवंश को पिंडदान करने वाला केवल एकमात्र यही बालक उत्पन्न हुआ था, सो वह भी ना रहा। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आज सभी महान शोक सागर में डूबकर आंसू बहाने लगी। उत्तरा के गर्भ से मृत बालक का जन्म का समाचार सुनकर श्री कृष्ण तुरंत ही सात्यक को साथ लेकर अंतापुर पहुंचे।
वहां रनवास में करुण क्रंदन को सुनकर उनका हृदय भर आया। इतना करुण क्रंदन युद्ध में मरे हुए पुत्रों के लिए भी सुभद्रा और द्रौपदी ने नहीं किया था, जितना कि उस नवजात शिशु की मृत्यु पर कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही वे उनके चरणों पर गिर पड़ी और दहाड़ मार मार कर विलाप करते हुए बोली, हे जनार्दन, तुमने ये प्रतिज्ञा की थी कि ये बालक इस ब्रह्मास्त्र से मृत्यु को प्राप्त न होगा तथा 60 वर्ष तक जीवित रहकर धर्म का राज करेगा, किंतु ये बालक तो मृतावस्था में ही पड़ा हुआ था। ये तुम्हारे पौत्र अभिमन्यु का बालक है। हे हर्षवर्धन, इस बालक को अपनी अमृत भरी दृष्टि से जीवन दान दो। श्री कृष्ण सबको सांत्वना देकर तत्काल प्रसूत गृह में गए और वहां के प्रबंध का अवलोकन किया। चारों ओर जल के घट रहे थे, अग्नि भी जल रही थी, घी की आहुति दी जा रही थी, श्वेत पुष्प एवं सरसों बिखरे थे और चमकते हुए अस्त्र भी रखे हुए थे। इस विधि से यज्ञ, राक्षस एवं अन्य व्याधियों से प्रसूत गृह को सुरक्षित रखा गया था। उत्तरा पुत्र शोक के कारण मूर्छित हो गई थी। उसी समय द्रौपदी आदि रानियां वहां आकर कहने लगी, हे कल्याणी, तुम्हारे सामने जगत के जीवन दाता साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारे ससुर खड़े हैं, चेतन हो जाओ। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्री शोक ना करो, तुम्हारा ये पुत्र अभी जीवित है। मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, सबके सामने मैंने प्रतिज्ञा की है, वह अवश्य पूर्ण होगी। मैंने तुम्हारे इस बालक की रक्षा गर्म में की है, तो भला अब कैसे मरने दूंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने उस बालक पर अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली और बोले, यदि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, सदा ब्रह्मचर्य व्रत का नियम से पालन किया है, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई है, मैंने कभी भूल से भी अधर्म नहीं किया है, तो अभिमन्यु का ये मित्र बालक जीवित हो जाए। उनके इतना कहते ही वह बालक हाथ पैर हिलाते हुए रुदन करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सत्य और धर्म के बल से ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटाकर ब्रह्मलोक में भेज दिया। उनके इस अद्भुत कर्म से बालक को जीवित देखकर अंतःपुर की सारी स्त्रियां आश्चर्यचकित रह गईं और उनकी वंदना करने लगीं। भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक का नाम परीक्षित रखा, क्योंकि वह कुरुकुल के परीक्षण नाश होने पर उत्पन्न हुआ था। जब युधिष्ठिर लौट कर आए और पुत्र का जन्म का समाचार सुना तो वे अति प्रसन्न हुए और उन्होंने असंख्य गाय, गांव, हाथी, घोड़े, अन्न आदि ब्राह्मणों को दान दिए। उत्तम ज्योतिषियों को बुलाकर बालक के भविष्य के विषय में प्रश्न पूछे। ज्योतिषियों ने बताया कि वह बालक अति प्रतापी, यशस्वी तथा इच्छुक समान प्रजापालक, दानी, धर्मी, पराक्रमी और भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भक्त होगा। एक ऋषि के शाप से तक्षक द्वारा मृत्यु से पहले संसार के माया मोह को त्याग कर गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी से आत्मज्ञान प्राप्त करेगा। धर्मराज युधिष्ठिर ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए भविष्य फल को सुनकर प्रसन्न हुए और उन्हें यथोचित दक्षिणा देकर विदा किया। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने राजा मरुति का गड़ा हुआ धन लेकर अश्वमेध यज्ञ किया। श्री कृष्ण की देख रेख में यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो गया। सभी कार्य पूर्ण हो जाने पर श्री कृष्ण भी द्वारका लौट गए। राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाते हुए सुखदेव को 6 दिन बीत गए और सर्प के काटने से मृत्यु होने का 1 दिन शेष रह गया। तब भी राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ। तब सुखदेव जी ने राजा को एक कथा सुनाई। राजन, एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। रात्रि होने पर वह सिर छिपाने के लिए कोई आसरा ढूंढने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक झोपड़ी नजर आई। उसमें एक बीमार बहलिया रहता था। उसने झोपड़ी में ही एक और मल मूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और अपने खाने के लिए जानवरों का मांस झोपड़ी की छत पर
टांग रखा था। वह बहुत छोटी दुर्गंध युक्त झोपड़ी थी। उसे देखकर राजा पहले तो ठिठका, पर कोई और आश्रय न देख उसने व्यवस्था बस बहेलिये से झोपड़ी में रात भर ठहर लेने की प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं भटके हुए राहगीरों को अक्सर ठहराता रहा हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट करते हैं। वे इस झोपड़ी को छोड़ना ही नहीं चाहते। मैं अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आपको नहीं ठहरा सकता। राजन ने उसे वचन दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद वह झोपड़ी में ठहर गया, किंतु सुबह उठते उठते उस झोपड़ी की गंध में राजा ऐसा रच बस गया कि वहीं रहने की बात सोचने लगा। इस पर उसकी बहेलिये से कलह भी हुई। वह झोपड़ी छोड़ने में भारी कष्ट और शोक का अनुभव करने लगा। यही कथा सुनाकर सुखदेव ने परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए ये झंझट उचित था? परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा मूर्ख था, जो अपना राजकाज भूल और दिए हुए वचन को तोड़ते हुए अधिक समय तक झोपड़ी में रहना चाहता था। आखिर वह राजा कौन था? तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, वह और कोई नहीं, तुम स्वयं हो। इस मलमूत्र की कोठरी देह में जितने समय तुम्हारी आत्मा को रहना जरूरी था, वह अवधि पूरी हो गई। अब इसे दूसरे लोक को जाना है। इस पर भी आप झंझट फैला रहे हैं, मरने का शोक कर रहे हैं। क्या ये उचित है? ये सुनकर परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और अंतिम दिन का कथा श्रवण पूरे मन से किया। वस्तुतः शरीर तो कभी न कभी नष्ट होना ही है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। उसी को ऊंचा उठाने के प्रयत्न जीवन प्राप्त किए जाते रहे तो भावी जन्म सार्थक किया जा सकता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।